हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो गया और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप के अक्सर पूछते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, मात्र कुछ सेकंड्स में ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों ये मैथ का पार्ट 6 है, अगर पार्ट 5 तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चंस को और डिटेल्स में समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a अनुपात c की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो मैं इसको आसान ट्रिक से बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ए अनुपात सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए अनुपात सी को हम ए अपान सी लिख सकते हैं। फिर ए अपान सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी क्रॉस बी बटा सी, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 20 बी कटेगा तो ए अपान सी यही आ जाएगा। तो हम ए अपान बी की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं ए अनुपात बी की, यानी कि 3/4, 3/4 लिखेंगे और क्रॉस बी अपान सी का वैल्यू यहाँ से बी अनुपात सी रखेंगे। बी अनुपात सी की वैल्यू 8/9 रखेंगे, 8/9। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फाइंड करनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे ए अनुपात सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए अनुपात सी को हम ए बटा सी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी क्रॉस बी बटा सी, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 20 बी कटेगा तो ए अपान सी बचेगा। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ए अनुपात बी यानी कि ए बटा बी की वैल्यू 3/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बटा बी की वैल्यू यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी अपान सी की वैल्यू यहाँ से बी अनुपात सी का करके लिख सकते हैं 8/9, तो क्रॉस 8/9 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कटेगा, 4 से 8 कटेगा, 4 दूनी 8, 3 से 9 कटेगा, 3 त्रिक 9, तो कितना आएगा 2/3, यानी कि ए बटा सी को हम ए अनुपात सी की रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे 2:3। तो ए अनुपात सी की वैल्यू आ जाएगी 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से अभी क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो क्या करेंगे, हम ए अनुपात सी को हम ए बटा सी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ए अपान बी क्रॉस बी अपान सी, इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि 20 बी कटेगा तो यही ए अपान सी आ जाएगा। तो अब ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि ए अनुपात बी यानी कि ए बटे वी की वैल्यू को हम रखने के लिए ऐसा किए हैं। तो यहाँ पे हम ए अनुपात बी यानी ए बटा बी की वैल्यू रख देंगे 3/2, और बी बटा सी की वैल्यू यहाँ से बी अनुपात सी से रख देंगे कितना, 3/4। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे 3 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 9, और 4 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 8, यानी कि ए अनुपात सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9:8। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, और अगर आप कर लेंगे तो आप मात्र कुछ ही सेकंड में करने लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ए अनुपात सी बराबर 9:8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि W2 अनुपात W3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम W2 अनुपात W3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं W2/W3। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं W2/W1 क्रॉस W1/W3, क्योंकि W1 यहाँ से कट जाएगा तो W2/W3 यही बचेगा। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे W2/W1। यहाँ पे देखिए दोस्तों W1 अनुपात W2 लिखा गया है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे, यानी कि WT की वैल्यू पहले लिख लेंगे, 3/2 हो जाएगा, क्रॉस W1/W3 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1/2। अब क्या होगा, कुछ कटेगा,
अब यहाँ पे क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई होगा 3/4 हो जाएगा, जो कि W2 अनुपात W3 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर W2 अनुपात W3 की वैल्यू 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, पांचों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे ए बी बराबर 64 दिया है, तो हम पहले लिख लेते हैं ए बी बराबर 64। इतना लिखने के बाद हम 64 को क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 32 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम b/2 यानी कि 2 का डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे 32 ए का डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो 32/a हो जाएगा। यानी कि ऐसा किसी भी ऑप्शन में है, ऐसा किसी भी ऑप्शन में है, यानी कि 32/a बराबर b/t, ऐसा किसी भी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 32/a बराबर b/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही कथन सही हो जाएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x/y बराबर 12/5 तथा z/y बराबर 21/16 हो तो x/z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, x/z को इसको x/z लिख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसको भी x/y क्रॉस y/z, क्योंकि y से y कटेगा तो x/z जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि x/y यानी कि x/y की वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे x/y में रखेंगे तो 12/5 हो जाएगा, क्रॉस y/z यानी कि यहाँ से रख देंगे, z/y है तो y/z लिखेंगे तो 16 पहले लिखा जाएगा, यानी कि 16/21 लिखा जाएगा। अब कुछ कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का 16 में, 16 चौका 64, यहाँ पे 5 का 7 में, 5 सत्ते 35, यानी कि x/z की वैल्यू 64/35 हो जाएगा। अब इसको x/z को हम x/z लिख सकते हैं, यहाँ पे 64/35। तो 64/35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू x/z की वैल्यू 64/35 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।